जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। लास्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज डी। क्वेश्चन क्या है, एक कोई इलेक्ट्रॉन है, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड i कैप, मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस i कैप है, और t बराबर 0 पे उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन्होंने बता दी है कि लैम्डा नॉट है। कोई लेटर टाइम t पर उसका डी ब्रॉगली बताना है कि कितना होगा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा बना लो। यहाँ पर सपोज करिए ये x एक्सेस है, यहाँ पे हमने मान लिया x इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर पार्टिकल शुरुआत से ही है, शुरुआत में पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे ही है, और क्वेश्चन में कहा है इसका वेलोसिटी v नॉट आई कैप है। मतलब इस जगह पे जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो v नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी वो आएगी h/p। p है मोमेंटम और मोमेंटम होता है mv एंड वेलोसिटी v नॉट है, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ये आगे जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी या वही रहेगी। उसी हिसाब से डी ब्रॉगली भी घटेगी बढ़ेगी या वही रहेगी, देखना पड़ेगा वी में क्या चेंज हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया उन्होंने, ये माइनस आई कैप में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर को लगा दिया। अब क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखिए, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा। और फोर्स जो होता है कितना होता है, ये होता है Q इंटू ई। बट इलेक्ट्रॉन के लिए Q जो है वो E के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है और F फोर्स का मैग्नीट्यूड है और E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो F जो है वो E के बराबर हो गया एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस फोर्स यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आएगा। वो कितना आएगा, डिवाइड बाय मास कर दीजिए। इस एक्सेलरेशन की वजह से जब ये आगे को जाएगा ना तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कोई पर्टिकुलर टाइम हमने यहाँ पर t इक्वल टू टी कंसीडर कर लिया, थोड़ा आगे आ जाएगा पार्टिकल, यहाँ पे कहीं पे मान लो आ गया, और इस जगह पे t इक्वल टू टी पर इसका वेलोसिटी हमें निकालना है। तो वेरी इजी, ये फाइनल वेलोसिटी v हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी नोन है, एक्सेलरेशन नोन है और टाइम नोन है। एक बार फिर से मैं बता दूं, v u a t, चार लोग हमको पता चल चुके हैं जिनको रिलेट करना है, v u a t। तो इन चार के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दीजिए तो v निकल आएगा। u कितना है, u आपका है इनिशियल वेलोसिटी, ये है v नॉट एंड देन a, ये आपने निकाला है e बाई एम, देन मल्टीप्लाइड बाई t। तो ये इसका वेलोसिटी हो गया है एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली कितनी आ जाएगी, दैट विल बी h/mv, बट v यहाँ पर आपका चेंज हो चुका है, ये हो चुका है v नॉट देन ई टी एंड डिवाइडेड बाई m। ये आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। और हमें अब इस लैम्डा को इस लैम्डा नॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वी नॉट जो है ना, ये आप ना जोर ज़बरदस्ती करो और कॉमन निकाल लो। तो जोर ज़बरदस्ती करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये ई टी वाला टर्म है ना, इसमें आप वी नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे वी नॉट आ गया, और अब इस वी नॉट को और इस वी नॉट को कॉमन निकाल लो। तो लैम्डा जो आ जाएगा h डिवाइड बाई एम वी नॉट कॉमन ले लिया मैंने। इसके बाद में प्लस देन वन प्लस ई टी एंड डिवाइडेड बाई एम वी नॉट। और एम वी नॉट जो है ना, ये आपका h/mv नॉट, ये लैम्डा नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे जो लैम्डा आएगा दैट विल बी लैम्डा नॉट एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टी एंड डिवाइडेड बाई एम वी नॉट। अब आप इसको ले जाओ कौन से ऑप्शन की तरफ होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिस वन।